नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। बागेश्वर धाम कथा समिति संयोजक आशीष पोरवाल ने बताया कि भीलवाड़ा की पावन धरा पर पहली बार छोटी हरनी के पास स्थित श्री टेकरी के हनुमान स्थान के पास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन होगा। कथा को लेकर आरसीएम ग्राउंड कथा स्थल पर धर्म ध्वज की स्थापना की गई। कथा 6 से 10 नवंबर तक चलेगी। धर्म ध्वज के समय काठिया बाबा बनवारी शरण के साथ महामंडलेश्वर हंसराम, भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल, त्रिलोक चंद छाबड़ा, प्रकाश चंद्र छाबड़ा, कैलाश चंद्र कोठारी उपस्थित रहे। कथा के प्रथम दिन 6 नवंबर को सुबह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का शहर में आगमन होगा। 5 दिवसीय कथा में एक दिन 8 नवंबर को प्रातः 11 से 2 बजे तक दिव्य दरबार का आयोजन होगा। दरबार में किसी से भी दान दक्षिणा व शुल्क नहीं लिया जाता। राम राम का जाप करते हुए बैठना पड़ता है। अगर बालाजी महाराज की कृपा होगी तो गुरुदेव आपको दिव्य दरबार में स्वयं मंच पर बुला ले। हनुमान जी की असीम अनुकंपा से ये बागेश्वर की 5 दिवसीय कथा यहाँ होने जा रही है और इसमें सभी भीलवाड़ा वासियों का सहयोग है। हमारे अध्यक्ष साहब गोपाल जी खंडेलवाल, संरक्षक प्रकाश जी छावड़ा साहब, आशीष जी कोरवाल जी, नौलका जी और राकेश दरक, सभी ठाकुर साहब तेज सिंह जी, सभी भीलवाड़ा के भक्तों का इसमें सहयोग है और सभी को मैं अपनी तरफ से साधुवाद एवं खूब आशीर्वाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में सभी भीलवाड़ा वासी लगेंगे और इसको संपन्न करेंगे। पूरे विश्व में इस आयोजन की ख्याति जानी चाहिए कि भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम की कथा हुई। और भीलवाड़ा वैसे भी हर क्षेत्र में बहुत आगे रहता है और ये आपको जानकारी दूं कि इतनी छोटी जगह 5 लाख की पॉपुलेशन पर अभी तक शास्त्री जी की कथा कहीं भी नहीं हुई है। हमारे भीलवाड़ा ये जो उद्योग नगरी भी है और धर्म नगरी भी है, इसमें ऐतिहासिक बागेश्वर धाम की कथा 5 से 10 नवंबर को होने जा रही है। उसमें आज ये ध्वजा की स्थापना हुई। इसमें जो आपको ये जो शिलाब उमड़ा है, बढ़ चढ़ के ग्राम वासियों ने, सबने, धर्म प्रेमी सज्जनों ने, सबने इनमें भाग लिया है। उससे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पे जो एक भव्य कथा विश्व विख्यात धर्मेंद्र शास्त्री जी द्वारा कथा होने वाली है, तो मुझे आशा है कि यहाँ हमेशा 1 लाख से 2 लाख 3 लाख भक्तगण रोज कथा श्रवण करने पधारेंगे। और ये भीलवाड़ा की वस्त्र नगरी है, जो धर्म नगरी है, ये ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जो आने वाले दिनों में इसकी तैयारियां पूरी हम लोगों ने कर चुके हैं। जेडी इवेंट्स द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गरबा महोत्सव श्रीजी ग्रीन विला के मुख्य प्रायोजन में लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। श्रीजी ग्रीन विला ने विशेष आकर्षण के रूप में सेल्फी पॉइंट और इंस्टाग्राम फॉलो काउंटर की व्यवस्था की, जहां भाग लेने वालों को सरप्राइज गिफ्ट और लंच वाउचर जीतने का मौका मिला। हर आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। गरबा महोत्सव में श्रीजी ग्रीन विला के डायरेक्टर शंकर लाल डांगे, सत्यनारायण माली, कैलाश माली, आरटेक के अतीत लड्ढा, भंवर कीर और संपत मेघवंशी मौजूद थे। महोत्सव के दूसरे दिन का आकर्षण रही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिगीशा जोशी और श्रीनाथ की झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। जेडी इवेंट्स के आयोजक हरिओम ओझा और वैभव सारस्वत ने कार्यक्रम की अपार सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार प्रकट किया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय भीलवाड़ा के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस के अवसर पर पर्यावरण हितैषी प्रबंधन एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस के क्रम में आयोजित की जा रही गतिविधियों की कड़ी में 16 अक्टूबर को शिफ्ट कॉलेज व एसटेक कॉलेज में युवाओं के बीच ई वेस्ट निस्तारण हेतु पर्यावरण हितैषी प्रबंधन एवं जागरूकता प्रतियोगिता में 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अधिकारी श्वेता दादीज, निकिता आर्य ने शिफ्ट कॉलेज में डायरेक्टर ऋषि, प्रिंसिपल अर्पणा की उपस्थिति में निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाई। इसमें प्रेरणा बोरना, भूमि इनानी, हरिओम माली ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। एसटेक कॉलेज में प्रधानाचार्य आशीष सिंघल एवं सरिता मैम की उपस्थिति में पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। इसमें गुंजन वैष्णव, निशा कंवर, भावना रावत ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
लेबर कॉलोनी इलाके में बुधवार शाम फिर चाकूबाजी की घटना हुई। कॉलोनी में सक्रिय दो गुटों के बीच विवाद के चलते एक गुट के 3 युवकों ने दूसरे गुट के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार जांघ में लगने से युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रतापनगर थाने के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि लेबर कॉलोनी में पारीवाल की दुकान के पास प्रतापनगर थाने के हिटर प्रकाश को शेरू, गुलशेर व सतीश नामक युवकों ने घेर लिया। कहा सुनने के बाद इन युवकों ने प्रकाश पर चाकू से हमला कर दिया। उधर चाकूबाजी की इस घटना से क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। सब इंस्पेक्टर सिंह ने बताया कि दोनों ही पक्ष आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। इनके खिलाफ पूर्व में भी केस दर्ज है। सिंह का कहना है कि पीड़ित पक्ष से रिपोर्ट ली जा रही है, वहीं आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई। अवैध खनन की रोकथाम के लिए बुधवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने टास्क फोर्स सदस्यों सहित उपखंड अधिकारियों को अवैध खनन, निर्गमन तथा परिवहन की रोकथाम के निर्देश दिए। बैठक में प्राप्त निर्देशों की पालना में माइंस विभाग भिलवाड़ा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 वाहन जब्त कर संबंधित पुलिस थानों को सुपुर्द किया। गौरतलब है कि अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में बुधवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा टास्क फोर्स सदस्यों, उपखंड अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अवैध खनन की निगरानी रखने और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में पूर्व में चलाए गए अभियानों के अनुरूप अभियान स्तर पर कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाए। बैठक के दौरान एडीएम प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपाल सिंह, जिले के सभी उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग और परिवहन विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। हरिसेवा उदासीन आश्रम के आराध्य गुरु बाबा शेवाराम साहब जी का 108वां वार्षिक प्राकट्य उत्सव शरद पूर्णिमा पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातःकाल में सदगुरुओं की समाधि साहब पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में संतों एवं अनुयायियों ने मौन नाम स्मरण किया। तत्पश्चात वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ धर्म ध्वजारोहण हुआ। संतों महात्माओं के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर पूजन किया। परंपरागत भजन गाए गए। हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। सत्संग, कीर्तन, प्रवचन हुए एवं श्री रामायण के अखंड पाठ का भोग साहब पड़ा। संतों महात्माओं निर्वाण मंडल द्वारा बाबा जी के 108वें प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में लड्डू महाप्रसाद का भोग लगाया गया। संतों महात्माओं विप्रजनों का भंडारा एवं आम भंडारा हुआ। अन्न क्षेत्र की सेवा की गई। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आश्रम पहुंचकर सदगुरु के समक्ष शीश नवाया तथा सभी संतों महात्माओं का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने सनातन धर्म का पाश्चात्य शैली से तुलना करते हुए सनातन के गुणों का बखान किया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी का शॉल एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, साड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, भाजपा प्रवक्ता विनोद झुरानी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भिलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को भाजपा ने सदस्यता देने से इनकार कर दिया है, इसलिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। ये विषय अध्यक्ष के संज्ञान जैसा नहीं बना। देवनानी भिलवाड़ा सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पास पार्टी अध्यक्ष का स्टेटमेंट लाया गया। उन्होंने निर्दलीय विधायक को सदस्यता के लिए मना कर दिया। यदि वे सदस्य बन गए और पार्टी ने स्वीकार कर लिया, फिर विधायक दल में उनकी कोई एप्लीकेशन आती है, तब मेरा विषय बनता है। आज की तारीख में मेरे पास कोई विषय इस रूप में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पत्र के जवाब में देवनानी ने कहा कि उन्होंने इस पत्र को विधानसभा सचिव को तथ्यात्मक जानकारी करने के लिए भेज दिया है। कई जगह एमएलए लगे फर्जी स्टिकर वाली गाड़ियां दौड़ने के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि यह मामला ध्यान में आते ही उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा। डीजीपी से कहा वे सभी एसपी को निर्देश दें कि फर्जी एमएलए स्टिकर वाली गाड़ियों पर कानूनी कार्रवाई करें। विधानसभा ने प्रत्येक विधायक को एक गाड़ी के लिए गाड़ी नंबर लिखा हुआ एमएलए पास जारी किया गया। जब तक विधानसभा के विधायक दल की वह सदस्यता नहीं लेता, तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और उस प्रमाण में यहाँ के बारे में आप पूछ रहे हो, मैं बड़ा स्पष्ट देता हूँ। यहाँ के विधायक ने, इनकी पार्टी ने इनको सदस्यता इनको मना कर दी। उसका विषय अपने आप स्वतः ही कोई संज्ञान जैसा बना नहीं। पार्टी ने तो मना नहीं करा। जब नहीं, मेरे पास जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी स्टेटमेंट लाया गया कि उन्होंने इनको सदस्यता के लिए मना कर दिया। तो आज की तारीख में सदस्य ही नहीं है, ही नहीं, तो मेरा कोई उस एक्शन का कोई रूप बनता नहीं है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।